Hello kids, welcome to online computer class. Today we will read about input output devices of lesson 1 from page number 5. So let's begin. देखिए बेटा, आपके सामने ये एक्टिविटी है. सबसे पहले ऑन पेज नंबर 5 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की. देखिए यहाँ पे सभी आपको कंप्यूटर के पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे. ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं. नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने उन पिक्चर्स के नेम नीचे गिवन है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कॉलम दे रखे हैं. ठीक है, तो आपने इनको पहचान के यहाँ पे आपको नीचे क्लू दे रखा है. यहाँ पे आपने इनके नाम लिखने हैं. देखिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से शो हो रहे हैं. जैसे कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है. स्पीकर्स क्या है? आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इनसे आवाज़ बाहर आती है, आउटपुट आती है. ठीक है, हार्ड डिस्क है. ये देखिए थर्ड में हार्ड डिस्क है. ये क्या? स्टोरेज डिवाइस, डाटा को स्टोर करता है. ये माउस है. माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस. इससे भी डाटा हम एंटर करते हैं. प्रिंटर से हम प्रिंट आउट्स लेते हैं. ये भी बाहर आता है तो आउटपुट. ठीक है, ये क्या है? जॉयस्टिक, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? गेम्स वगैरह खेलने के लिए, है ना. ये भी क्या है? इनपुट देता है. इससे भी हम कमांड इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ठीक है, वाइल प्लेइंग गेम. ये क्या है? सीडी में भी हम डाटा को स्टोर करते हैं. ये क्या है बेटा? स्कैनर इज जस्ट लाइक अ फोटोस्टेट मशीन. ठीक है, जिसमें हम क्या फोटो कॉपी करते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? फोटोकॉपी तो होती है लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर एंटर होती है, उसकी कॉपी एंटर होती है. बट इसमें क्या है? प्रिंट आउट नहीं निकलता. ये क्या है? नेक्स्ट हेडफोन्स. ये दूसरा हेडफोन्स क्या आते हैं? ये भी आउटपुट डिवाइसेस से आवाज़ बाहर आती है. ये क्या है? मॉनिटर भी क्या है? जिसमें आप क्या है? आउटपुट शो होते हैं. ये भी आउटपुट डिवाइस है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है? आपको शो हो रहा है पेन ड्राइव. ठीक है, तो पेन ड्राइव भी क्या है? इसमें भी डाटा को स्टोर किया जाता है. देन क्या है यहाँ पे? सिस्टम यूनिट. ये सिस्टम यूनिट है. सिस्टम यूनिट में भी डाटा को स्टोर किया जाता है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी फिट होती है, इसलिए. नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अबव एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड दैट, कि हमें समझ आ गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच हेल्प्स अस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं, वो कंप्यूटर के पार्ट हैं जो मदद करते हैं कंप्यूटर को बताने में कि क्या काम करना है. दीज डिवाइसेस आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. ये डिवाइसेस से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कीबोर्ड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है कंप्यूटर का. वी नीड इट टू टाइप वर्ड्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शन. इससे हम क्या करते हैं? वर्ड्स टाइप करते हैं, नंबर और इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. ठीक है, जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज़ कहते हैं. और टोटल कितने कीज़ होते हैं देखा जाए तो जो नॉर्मली जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें 104 कीज़ होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड. उसके ऊपर अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड के ऊपर अलग अलग टाइप्स के कीज़ होते हैं. ठीक है, वो मैं आपको ऑनलाइन में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइप के उस पर कीज़ होते हैं. डू यू नो कीबोर्ड कैन कंटेन मैनी जर्म्स. कि कीबोर्ड पे भी जर्म्स हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको टच करते हैं. कई बार हमारे हाथ गंदे होते हैं तो उसके ऊपर क्या है? जर्म्स आ सकते हैं. तो ठीक है, सो यू मस्ट कीप योर कीबोर्ड क्लीन. और हमें अपने कीबोर्ड को साफ करते रहना चाहिए. नेवर ईट फूड नियर द कंप्यूटर. कभी भी कंप्यूटर के पास बैठकर हमें खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसकी कीज़ में फंस जाएगा और कीज़ ख़राब भी हो सकती हैं. देखिए, देन एक और एक्टिविटी है आपके सामने. राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट यू यूज विद योर स्मार्टफोन. देखो बेटा, स्मार्टफोन जो आजकल के फ़ोन्स आ रहे हैं उन सबको क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन. जिनके आप ऊपर, ठीक है, इंटरनेट चलाते हो. मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो आजकल एक जो आपका फ़ोन है वो एक मिनी कंप्यूटर ही है. ठीक है, एक छोटा कंप्यूटर ही है वो. तो आपने बताना है कि इसमें इनपुट डिवाइस क्या है आपके स्मार्टफोन में. तो स्मार्टफोन में आपका इनपुट डिवाइस क्या हो गया बेटा? आपकी टच स्क्रीन. कि आप टच करके क्या है? अपने इनपुट्स एंटर करते हो. ठीक है, तो चेक योर सेल फोन एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ कीज. इज इट क्वर्टी? क्वर्टी का मतलब कि जब बेटा आप अपना फ़ोन चेक करेंगे तो फ़ोन करते, जैसे आप मान लो आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो आपके सामने एक कीबोर्ड शो हो जाता है.
ठीक है, जिसमें क्या है कीज़ होती हैं। तो ठीक है, उसमें नंबर्स लेटर्स वगैरह होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर जस्ट लाइक अ कीबोर्ड की तरह ही होता है वो। तो आप उसको क्या है टाइप करके आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो। ठीक है, तो कभी आपने ध्यान ध्यान देना कि अपने सेल फोन में जब आप अपना कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हो, तो जो उसकी फर्स्ट रो होती है जहाँ पे लेटर्स लिखे होते हैं वो सीक्वेंस में लिखे होते हैं। ठीक है, QWERTY। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में भी इसी तरह से है तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन में कौन सा कीबोर्ड यूज़ हो रहा है, QWERTY। नेक्स्ट, डोबो। डोबो डैड से पूछता है, डैड आई हैव अ क्वेश्चन, कि आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। व्हाट विल यू डू इफ़ द कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, तो आप क्या करोगे अगर कीबोर्ड वर्क ना कर रहा हो, चल ना रहा हो तो। डैड कहते हैं आई विल यूज़ द ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है कि डोबो कहता है कि वाई डू वी यूज़ द वर्चुअल कीबोर्ड, कि हम वर्चुअल कीबोर्ड को हम क्यों यूज़ करेंगे। डैड कहते हैं ओ इट्स सिंपल, वी यूज़ द वर्चुअल कीबोर्ड टू प्रोटेक्ट अ पासवर्ड, कि हम वर्चुअल कीबोर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पासवर्ड वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकें। पासवर्ड्स क्या होते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग वगैरह हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक क्या है, जब आईडीज़ बनती हैं उनका एक पासवर्ड भी होता है, तो पासवर्ड को ये हाइड कर देता है वर्चुअल कीबोर्ड। मान लो अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो क्या कर सकते हो, आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो QWERTY लेआउट दिया गया था ना कीबोर्ड को, ये किसने दिया था, क्रिस्टोफर स्कोलस। ठीक है, ये जो आज तक अभी तक इस कीबोर्ड को जो यूज़ किया जा रहा है, इसको इसका सारा श्रेय किसको मिलता है, क्रिस्टोफर स्कोलस को मिलता है, क्योंकि इसी ने ये बनाया था। ओके, माउस। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक एरो होता है जो पॉइंटर का काम करता है। ठीक है, उस एरो को हम माउस के ज़रिए मूव करते हैं और किसी भी ऐप को या किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी फाइल को अगर हमने सिलेक्ट करना हो या ओपन करना हो, किसी इमेज को ओपन करना हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा उसके ऊपर पॉइंट करते हैं, तभी हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, जैसे अगर हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो ओपन करना भी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। These days वायरलेस माउस इज़ ऑल्सो यूज्ड, इन दिनों क्या है, अब वायरलेस माउस भी आ चुके हैं जो क्या है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अ रेड लाइट एट द बॉटम ऑफ द माउस, जो रेड लाइट जो माउस की बिल्कुल नीचे जो शो होती है, इंडिकेट दैट माउस इज एन ऑप्टिकल माउस, ये क्या है, एक ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस मतलब कि इसके जो पुराने माउस होते थे ना, उसके नीचे एक बॉल थी। ठीक है, जैसे जैसे जो पॉइंटर था, जैसे जैसे आपकी बॉल जिस साइड मूव करती थी उसी साइड क्या है, पॉइंटर मूव करता था। लेकिन ऑप्टिकल माउसेस में क्या होता है, क्योंकि कोई बाउल नहीं, बॉल क्या है इंसर्ट नहीं होती है, उसमें एक सेंसर होता है कि सेंसर जिस जिस साइड आप मूव करते हैं उसी तरफ ही क्या है, उसको सेंस करता है, उसको एक्सेप्ट करके उसी चीज़ की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, देखिए डोबो है टोबो, अभी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, हे टोबो दिस इज माई राइटिंग, ये तो मेरी राइटिंग है। हाउ डिड यू गेट माई डायरीज कॉपी इन द कंप्यूटर, तुमने मेरी डायरी की एक कॉपी मतलब कंप्यूटर में कैसे डाल दी। ठीक है, तुम्हें कैसे मिली। तो टोबो कहता है यू मस्ट हैव सीन अ फोटो कॉपी मशीन, क्या तुमने एक फोटो कॉपी मशीन देखी है। फोटो कॉपी मशीन कौन सी होती है, फोटो स्टेट मशीन। ठीक है, जो बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट क्या है, निकाल कर दे देता है। तो डोबो कहता है यस आई हैव, विद इट आई गेट अ रेप्लिका ऑन द, रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट पेपर पे मैं क्या कहता हूँ, उसकी फोटो कॉपी है कि रेप्लिका, उसका डुप्लीकेट भी क्या है, पेपर पे निकाल सकता हूँ, निकालते ही रहता हूँ। तो टोपो कहता है सिमिलरली विद द स्कैनर, स्कैनर भी क्या है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, आई गेट अ रेप्लिका ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे मैं उसका डुप्लीकेट कॉपी भी ला सकता हूँ विद द यूज ऑफ स्कैनर एंड कैन यूज इट एज मैनी टाइम एज डिजायर्ड, और जब चाहे जितना मर्जी चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन एक डिफरेंस होता है स्कैनर में और
फोटोस्टेट में देखो, फोटोस्टेट क्या करता है, प्रिंट करके देता है पेपर पे, लेकिन स्कैनर से हम प्रिंट नहीं करवाते हैं, हम उसकी कॉपी एंटर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। नाउ अ डेज सम प्रिंटर्स ऑल्सो हैव अ स्कैनर। अब आजकल के जो प्रिंटर्स हैं वो 2 in 1 3 in 1 आते हैं, जिसमें क्या है, आप स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सो दैट द कॉपी कैन बी प्रिंटेड एज वेल एज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। स्कैनर से हम क्या करते हैं, जो कॉपी जनरेट होती है उसका रेप्लिका, उसका डुप्लीकेट कॉपी जो जनरेट होती है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाती है और प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकल जाता है। देखिए, आउटपुट डिवाइसेस आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच वी डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। तो आउटपुट डिवाइसेस वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनके द्वारा हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए एक एक्टिविटी है, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर लैब। आपने यहाँ पे बताना है कि आपके कंप्यूटर लैब में किस टाइप के मॉनिटर हैं, ठीक है। ये लिखना है, आस्क योर पेरेंट अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर दे हैव यूज्ड व्हेन दे वर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि जब वो स्टूडेंट थे तो तब उनके टाइम पे किस टाइप के मॉनिटर हुआ करते थे। बेटा आपने पुराने टीवी भी देखे होंगे, एक बहुत बड़ी बॉडी होती थी, वो होती थी ट्यूब वाले टीवीज होते थे, ठीक है ना। अब आजकल फ्लैट टीवीज आ रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एलईडीज कहते हैं। तो बिल्कुल आजकल मॉनिटर क्या है, एलईडी टीवी की तरह दिखाई देते हैं, तो मॉनिटर भी एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने मॉनिटर होते थे वो भी पुराने टीवी की तरह ही होते थे, वो उसमें ट्यूब्स होती थी, तो वो ट्यूब वाले टीवी की तरह दिखाई देते थे, तो उन मॉनिटर को बोला जाता था CRT, कैथोड रे ट्यूब। फाइंड आउट द अदर फ्रीक्वेंटली यूज नेम फॉर मॉनिटर। यहाँ पे आपने बताना है कि मॉनिटर का कौन सा नेम अक्सर यूज़ किया जाता है इसकी जगह पे मॉनिटर को, और हम क्या बुलाते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है मॉनिटर को। डोबो एंड टोबो आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। डोबो और टोबो दोनों काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। डोबो कहता है, आई वंडर हाउ डू द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। कहता है कि मैं हैरान हूँ, पता नहीं ये कंप्यूटर के इतने सारे पार्ट्स इकट्ठे कैसे काम कर लेते हैं। टोबो, ओह इट्स सिंपल, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू इट्स ब्रेन थ्रू वायर्स। क्योंकि जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, सीपीयू के साथ। जो सीपीयू क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, और वो कैसे कनेक्टेड है, तारों के जरिए, वायर्स के जरिए। डोबो, बट व्हाट इज सीपीयू, बट सीपीयू है क्या। तो टोबो कहता है, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है, because it is where processing happens and it tells the other parts what to do। ये क्या है, ये प्रोसेसिंग करता है जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, और ये उनको बताता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उनको बताता है कि क्या काम करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर, देखिए राइट हैंड साइड में ब्लू कलर में, रिमेंबर द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर। देखिए मॉनिटर पे जो हम रिजल्ट देख रहे हैं वो हमेशा सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि कॉपी, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपके सामने है मॉनिटर स्क्रीन पे, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, यू कांट टच, ठीक है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होती है, जैसे कि प्रिंटर से जब हम उसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी, ठीक है, आप उसको टच कर सकते हो। ओके, यूजिंग माउस और कीबोर्ड data and instructions are given to the CPU and after processing results are sent to the monitor for display of the output। हम माउस और कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट मॉनिटर को भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक 3 पिक्चर्स शो हो रही हैं। सिस्टम यूनिट, बेटा जो आपके सामने इतना बड़ा बॉक्स दिखाई देता है ना, ये जस्ट एक बॉक्स, लेकिन इसके अंदर सीपीयू होता है, तभी हम इसको सीपीयू कह देते हैं। सीपीयू बिल्कुल एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। एक छोटी सी चिप होती है। देखो राइट हैंड साइड पे जो थर्ड वाली पिक्चर है वो एक सीपीयू है। सीपीयू इज प्लेस्ड हियर, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहा है।
तो बीच में क्या होता है, सिस्टम यूनिट की कैबिनेट है जिसमें क्या है, एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, मदरबोर्ड कहते हैं, जिसके ऊपर जितने भी कंप्यूटर के जो मतलब कि पार्ट्स हैं, ठीक है, मेन सीपीयू हो गया, प्रोसेसर हो गया और मेमोरीज होगी, ये सब क्या है उसके ऊपर मतलब कि लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो असल में सीपीयू ये छोटा सा ही होता है, वो एक कैबिनेट ही होता है। आई होप बच्चे कि आपको इतना ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड बाय।